क्लास 9 हिंदी की नई पाठ्य पुस्तक है गंगा, जिसमें इसका गद्य खंड का पहला चैप्टर है दो बैलों की कथा। इसके रचयिता है मुंशी प्रेमचंद। देखिए, लेखक परिचय में प्रेमचंद का जन्म हुआ था 1880 लम्ही बनारस उत्तर प्रदेश में। मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो रचित चैप्टर है दो बैलों की कथा, इन्होंने यहाँ पे हीरा और मोती नामक दो बैलों की कहानी लिखी है, जो निस्वार्थ मित्रता, स्वाभिमान, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को ये दर्शाती है। वे अपने मालिक जोड़ी से बहुत प्यार करते हैं। ठीक, तो ये आपको इस कहानी को काफ़ी अच्छी कहानी है और ये कहानी काफ़ी अच्छी है, ये आपको पहले पढ़ लेनी है। चलिए हम इसके सारे क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में कर लेते हैं। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला है मेरे उत्तर मेरे तर्क। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपने ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। देखिए, जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जो हम इसका सही आंसर करेंगे हमें उसका तर्क भी देना है, यानी हमें ये कारण भी बताना है हमको क्यों आंसर ये सही लगते हैं। पहला है कहानी में हीरा और मोती का आपसी संबंध किस गुण का मुख्य रूप दर्शाता है। दो बैलों की कहानी, हीरा और मोती नामक दो बैल हैं, तो उनका आपसी जो संबंध है किस गुण को ये प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। इसका आंसर हम क्या करेंगे, इसका आंसर करेंगे हम एकता और सहयोग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए, और हमें तर्क भी देना है, यानी कारण भी हमें बताना है कि हमने ये आंसर क्यों चुना। एकता और सहयोग हो जाएगा। तर्क में लिखना है हीरा और मोती हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं, वे साथ खाते हैं, साथ काम करते हैं और संकट में भी एक दूसरे को अकेले नहीं छोड़ते। जैसा कि कहानी आप पढ़ेंगे, वहाँ पे साड़ की लड़ाई हो, साथ खाना खाना हो, ठीक है, कोई भी संघर्ष हो वो साथ वो करते हैं। ये आपका आंसर हो गया पहले का। दूसरा है हीरा मोती ने नया स्थान स्वीकार क्यों नहीं किया। तो हीरा का, देखिए, इन दोनों बैलों का मालिक है झूरी, वो उनसे बहुत प्यार करता था और एक उन्होंने अपने ससुराल यानी साले साहब के यहाँ दोनों बैलों को दे दिया, यानी उनका मालिक बदल दिया। तो उनको ये अच्छा नहीं लगा कि मेरे मालिक ने दूसरे को दे दिया, तो ये उनको अपमान जैसा लगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर आपको ऐसे करना है। देखिए, मालिक ने बेचा यह सोचकर उन्हें अपमान लगा। हीरा और मोती झूरी के घर को अपना घर मानते भावनात्मक रूप से जुड़े थे। नए स्थान पे अपनापन नहीं मिला और दुखी और अपमानित महसूस करने लगे क्योंकि उन्होंने मालिक ने क्यों दूसरे को दे दिया। इसके बाद तीसरा है बैलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय क्यों लिया। तो ये आपका आंसर क्या लगाना है, ये लगाना है अपनापन पाने के लिए, क्योंकि जो नया मालिक था गया उनको बहुत मारता पीटता था। ठीक, और झूरी उनको अपने बच्चों जैसा प्यार करता था, अपनापन देता था। तो इसका आंसर आपको करना है अपनापन पाने के लिए। तर्क में हीरा और मोती को नया घर बेगाना लगा और कष्टपूर्ण लगा। उनका पूर्व मालिक है उसे बहुत प्यार करता और उतना ख्याल रखता था, अतः अपनापन और प्यार पाने के लिए रस्सी तोड़ दी। चौथा है गया द्वारा डंडे से मारने पर, ये झूरी का ये साले साहब हैं, ठीक, ससुराल में। गया द्वारा डंडे से मारने पर मोती का आक्रोश किस मानवीय मनोवृत्ति का घोतक है। तो ये हो जाएगा उनका स्वाभिमान। देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट स्वाभिमान है कि मुझसे प्रेम से काम करा लीजिए, मारिए पीटिए मत, यानी जानवर होके भी उनके अंदर भी स्वाभिमान का गुण था। ठीक है, तो इसका आंसर करेंगे स्वाभिमान। तर्क गया द्वारा डंडे से मारने, मोती का आक्रोश उसके प्रबल स्वाभिमान और अत्याचार के खिलाफ विद्रोह की मानवीय मनोवृत्ति को दर्शाता है। जैसे कि मानव में होता है ना स्वाभिमान, ठीक पशुओं में भी होता है। लेखक ने यहाँ पे यही बताने की, ठीक है, कोशिश की है कि जानवर में भी इमोशंस होते हैं। इसके बाद पांचवा है कहानी में बैलों की मूक भाषा का प्रयोग लेखक ने किस लिए किया है। तो इसका आंसर होगा ख में, मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए। देखिए, बैल बोल नहीं सकते, उनको मारिए पीटिए, फिर भी वो देखिए वो अपने पैर नहीं उठा रहे थे, ठीक, हल जोतने समय। तो इसका मतलब क्या है कि उनमें भी इमोशंस होते हैं, जानवर होते हुए भी। तो लिखेंगे हम, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तर्क में लेखक हीरा और मोती का केवल पशु रूप में नहीं दिखाया है, बल्कि वे सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, सुख दुख में समझते हैं, भावनात्मक रूप से संबंध रखते हैं, अर्थात मनुष्य जैसी चेतना प्रकट करते हैं। कहानी पढ़ेंगे, साथ खाते हैं, काम करते हैं,
कोई भी देखिए संघर्ष हो, ठीक, देखिए सांड की लड़ाई हो या मटर खेत में चरना हो, कोई भी संघर्ष वाले काम वो साथ करते हैं। तो ये आपका पूरा आंसर हो गया। 6 नंबर है, दो बैलों की कथा को यदि स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़े तो हीरा और मोती किसके प्रतीक हो सकते हैं? तो हीरा और मोती देखिए ये ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष। हीरा और मोती जो थे नए मालिक के यहाँ, वो काफ़ी अत्याचार सहते हैं, ठीक, तो वहाँ संघर्ष कहते हैं कि किसी तरीके से भागा जाए, स्वतंत्र हुआ जाए और अपने नए पूर्व मालिक के यहाँ जाया जाए। तो ऐसे क्योंकि वहाँ पे बहुत अत्याचार किया जा रहा था गाया के द्वारा। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपको करना है। तर्क में हीरा और मोती अन्याय और अत्याचार का चुपचाप स्वीकार नहीं करते, वे बंधन तोड़ते दीवार गिराकर अपने सम्मान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं। तो हमने तो इसका देखिए ऑब्जेक्टिव तो कर लिया। अब इसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न हमारा शुरू होता है। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उससे उत्तर लिखिए। पहला है, दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। जब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया था? देखिए जो झूरी है वो अपने मालिक यानी गया को दे देता है, ठीक, अपने साले साहब को दे देता है। तो उन बैलों पर, हीरा और मोती पर काफ़ी अत्याचार करता है, उसको मारता पीटता है। तो इन दोनों बैलों का स्वाभिमान हनन हो रहा था, ठीक, तो उसको अपमानित हो रहे थे। तो इस अपमान से बचने के लिए यानी वो विरोध कर रहे थे, ठीक है। आप मार पीट के काम नहीं करा सकते हैं, जानवर हो के भी उनके भी भीतर क्या है, इमोशंस है। तो इसका उत्तर हम कैसे करेंगे? देखिए इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, जब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि नया मालिक बहुत कठोर था, अपनापन नहीं था, जबकि पुराना मालिक जो झूरी था दोनों बैलों को अपने बच्चों की तरह प्यार करता था, अतः काम कराने से इनकार कर दिया, यही वजह थी। इसके बाद देखिए अगला सवाल है दूसरा, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बैलों का घर लौट आना कोई साधारण घटना नहीं थी, कैसे? ये हमें बताना है। देखिए संकेत है, इसका आंसर हम कैसे करेंगे? इसका उत्तर आपको ऐसे करना है, गांव के इतिहास में यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह पशुओं की संवेदना और उनके घर लौटने की अदम्य इच्छा को प्रकट करती है। झूरी ने जब देखा तो उसकी आंखों में स्नेह के आंसू थे, जब उनके बीच गहरे अध्यात्म संबंध को ये दर्शाते हैं। वास्तविक जीवन में भी देखा जाता है कि पालतू पशु अपने पुराने मालिक को याद करते हैं। यह घटना साधारण प्लान नहीं बल्कि पराधीन के विरुद्ध एक सफल संघर्ष था। बैलों का यह समर्पण और झूरी का वात्सल्य भाव घटना को मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत और अत्यंत प्रेरणादायक ये बनाता है। ये आपका आंसर हो गया। तीसरा है, मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस कथन को कहानी के उदाहरण से सिद्ध कीजिए। देखिए इसका आंसर करेंगे, कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि बिना संघर्ष के दोनों बैल अपने पुराने घर के नहीं पहुंच पाते, वहीं रह जाते, अन्याय को सहते, ठीक है। और दूसरा, बिना संघर्ष के वे दोनों कभी काजी हाउस से बाहर नहीं निकल पाते। दोनों ने काजी हाउस को तोड़ा, बाहर निकल गए। तीसरा है, बिना संघर्ष के वे दोनों कभी इतने बड़े सांड से नहीं जीत पाते, अतः संघर्ष जरूरी है। इसका आंसर हमने कर दिया। इसके बाद अगला सवाल है चौथा, जब पेट भर गया तो दोनों आज़ादी का अनुभव किया। हीरा एवं मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से किस भावना से अधिक प्रेरित थे? कारण सहित लिखिए। देखिए जब दोनों ने बाहर निकला तो दोनों मटर के खेत में चले गए, ठीक, मटरें खाई, वो तो काफ़ी वहाँ से तो वो स्वतंत्र हो गए। अब वो चाहते थे तो कहीं खुले में आज़ादी से रह सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता को नहीं चुना और अपने पुराने मालिक झूरी के पास चले गए क्योंकि वहाँ पे उनको अपनापन लगा, ठीक है। तो स्वतंत्रता और अपनापन में उन्होंने अपनापन को चुना। इसका उत्तर लिखेंगे हम। देखिए हीरा और मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से अपनापन की भावना से अधिक प्रेरित थे क्योंकि वे गया के घर से भागने के बाद वे चाहते तो आराम से खुले में घूम सकते थे, रह सकते थे, लेकिन झूरी से अपनापन और लगाव था, इसलिए वे दोनों झूरी के पास वापस लौट आए। जिससे ये मालूम चलता है कि उन्हें अपनापन ज़्यादा प्रिय था स्वतंत्रता से। इसके बाद देखिए अगला सवाल है पाँचवा,
बैलों ने जैसे पांव ना उठाने की कसम खा ली थी, अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। जी बिल्कुल है। अत्याचार करना और अत्याचार को सहना भी क्या है? गलत है, पाप है। ये महात्मा गांधी ने भी कहा है। इसका उत्तर लिखेंगे, मैं इस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ। जब दोनों बैलों का नया मालिक गया उन पर अत्याचार करता है तो वे दोनों काम न करने से मना कर देते हैं। यदि वे चुपचाप काम करते तो क्या होता? तो करते रहे तो गया का अन्याय और अत्याचार बढ़ जाता। ठीक, तो अत्याचार सहना भी क्या है? अच्छा नहीं है, बुरा है। तो ये आपका आंसर हो गया 5वें का। 6 नंबर है, बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। हीरा और मोती अभिन्न मित्र थे। कहानी के किन किन घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कम से कम 3 बिंदु हमें लिखना है। कैसे मालूम चलता है कि दोनों अभिन्न मित्र थे? काफ़ी उनमें गहरी दोस्ती थी। ठीक है, तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं से ये पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। कैसे? दोनों एक साथ खाना खाते, अगर एक खाना बंद कर देता दूसरा खाना नहीं खाता, इससे ये मालूम चल जाता है। दूसरा है, सांड के साथ दोनों मिलकर ये लड़ाई करते हैं। ठीक, और तीसरा है, मटर के खेत में जब हीरा पकड़ा गया तो मोती भी क्या हुआ? अपने दोस्त को बचाने के लिए वापस आ गया। वो चाहता तो भाग जाता, लेकिन अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ रहा था। ठीक है, विपत्ति में अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ा और वापस आ गया, और वो भी पकड़ा गया। तो इससे ये मालूम चलता है कि इन दोनों के बीच काफ़ी गहरी मित्रता थी। ठीक है, इसका आंसर हमने कर दिया। इसके बाद देखिए 7 नंबर, उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। कहानी में मालकिन और छोटी लड़की दोनों के व्यवहार की तुलना हमें करना है। यानी झूरी के जो पत्नी थी मालकिन और छोटी लड़की थी। देखिए इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, मालकिन और छोटी लड़की के व्यवहार की तुलना। सबसे पहले मालकिन का व्यवहार। मालकिन जो व्यवहार था, दयालुता और स्नेह भाव प्रबल हुआ। पहले उनसे नफरत करती थी बैलों से, लेकिन वापस आए तो वही दया में वो बदल गया। ठीक है, तो दोनों को प्यार से माथे चूमती है, जिससे कि ममता और अपनापन झलकता है। और छोटी लड़की देखिए, ये आपको दोनों लिख लेने हैं। इसका आंसर हो गया। सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।